तो आज हम बात करेंगे इन्वेस्टर के बारे में। इन्वेस्टर का कहना है कि जैसा कि डॉक्टर नोएरा शेख ने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि वो अपने इन्वेस्टर का पैसा ज़रूर देंगी और उसके लिए उनको कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास इतने एसेट्स हैं, अगर वो बेच का 10% भी उसका बेच दी तो उससे वो पेमेंट अदा कर सकती हैं। इसलिए किसी भी इन्वेस्टर को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने अपनी प्रीवियस वीडियो में इन चीज़ों को क्लैरिफाई किया है। इस इन्वेस्टर ने इन सारी चीज़ों को रखा है और उन्होंने क्वेश्चन किया है, जो उनके मेंबर हैं उनसे क्वेश्चन किया है और पूछा है कि क्या इस तरह से 8 महीने गुजर गए हैं और अभी तक पेमेंट देने की बात नहीं हुई है, क्या इस तरह से काम चल पाएगा? क्या इस तरह से सिर्फ ऐसे ही दिलासा दिया जाएगा या तसल्ली दी जाएगी कि आपको पेमेंट मिल जाएगा? आप सिर्फ सब्र करें, पेशेंस से काम रखें, क्योंकि कंपनी अभी लॉस में चली गई है। कंपनी को रिकवर होने में थोड़ा सा वक्त लग रहा है। पेमेंट किसी का भी नहीं डूबेगा। ये सारी चीज़ें हो रही हैं और ये करीब 7-8 महीने से चल रहा है। ये इन्वेस्टर का क्वेश्चन है। इसका रिप्लाई उन्होंने क्या किया है, जो उनके मेंबर हैं उसको आप ध्यान से सुनिए और आप समझेंगे कि उसका रिप्लाई उनको क्या मिल रहा है। तो आइए गाइस, सुनते हैं इस ऑडियो क्लिप को और देखते हैं कि उन्होंने इस क्वेश्चन का क्या रिप्लाई किया है। प्रॉपर्टी का हिस्सा बेच दूं तो मैं मेरे सारे इन्वेस्टर को आराम से पैसे दे सकती हूँ। तो ये सारी बातें जब इतनी बड़ी बड़ी बातें की गई, ठीक है, उसके बाद इन्वेस्टर को इतने टाइम से पैसे नहीं दिए जा रहे और जिनको दिए गए पैसे डिडक्ट करके देना चालू कर दिया, पैसे कट करके दिया और उसको शरिया लॉ के हिसाब से सही ठहराया। तो ये कहाँ तक सही है? और हम सपोर्टर उस बात पे भी खामोश है और जी हुजूरी कर रहे हैं। तो ये जी हुजूरी और ये सही बात पर सपोर्ट करना, मतलब ये गलत बात पर भी सपोर्ट करना कहाँ तक सही है? एज ए इन्वेस्टर या एज ए सपोर्टर, सपोर्टर हम हैं तो किसके हैं? हम सच के सपोर्टर होने चाहिए ना। हक बात को हमको सपोर्ट करना है और हमारे पैसे लगे हुए हैं। तो ईद के टाइम पे पैसा देने का वादा किया था, रमजान का के टाइम पे पैसा देने का वादा किया और 8 महीने हो जाते हैं, कोई ना कोई रीजन ही अभी तक दिया जा रहा है। और जो लोगों को सब्र करा रहे हैं पैसे के लिए कि भाई आप रुक जाइए, थोड़ा सब्र करिए, थोड़ा सब्र करिए, वो जा रहे हैं आपस से डायरेक्ट पैसे का तकाजा करके खामोशी से चेक लेके आ जा रहे हैं। हाँ, और फिर बाहर आके वो शोर मचा रहे हैं और उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं कि आप लोग अपना पैसा मांग रहे हो, कंपनी पे भरोसा नहीं है क्या? कंपनी की हालात सही नहीं है, कंपनी की देने की नीयत है, डेटा नहीं है, कभी कुछ नहीं है, XYZ रीजन पे रीजन देते जा रहे हैं। तो ये क्या सही है? कंपनी को इसके बारे में सोचना चाहिए। और बार बार जो वादे, जो झूठे वादे हो रहे हैं वो फुलफिल नहीं हो रहे हैं, तो उसके बावजूद हम अंधभक्तों की तरह सपोर्ट करते रहे गलत बातों को भी। तो क्या ये सही है? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातुहू। जी नासिर भाई, मेरे पास कल 10 मिनट का वक्त था तो मैं जीनत आपा के ग्रुप में आया था और शायद उसमें 1-2 ऑडियो मैंने शेयर किया था। उसके बाद मुझको निकलना था और रात में काफ़ी देर में मैं घर पर आया। और मैं आपको बताऊं कि फिर अभी मैं ग्रुप में गया हूँ, देखा एक ऑडियो आपका है इस ग्रुप में, कुछ सवाल हैं आपके। तो देखिए नासिर भाई, जो कंपनी जिस हालात से उभरी है अभी और जिस तरीके से दुश्मनों ने कंपनी को डुबो दिया था, जिस तरीके से कंपनी को बर्बाद करने पे तुले हुए थे दुश्मन, तो जिस हालात से कंपनी उभरी है और इस हालात में भी अगर कंपनी सेटलमेंट के ज़रिए लोगों का मूलधन, जिसको आप कह लें कि जिनका 10 रुपये कंपनी में लगा था और 10 का 10 पूरा मिल रहा है, नो लॉस नो प्रॉफिट, इस हालात में अगर कंपनी वापस कर रही है लोगों का, तो ये बहुत बड़ी बात है नासिर भाई। आप हों या मैं हूँ या XYZ कोई भी हो, ज़रा सा कोई भी 1-2 कंपनी का नाम बता दे जो 3 साल मुसलसल 3 साल तक एकदम बंद पड़ी थी और कंपनी की CEO जो है जेल के अंदर थी मुसलसल 2.5 साल तक।
हर तरीके की जांच एजेंसियों का सामना करते हुए, हर पॉलिटिकल प्रेशर के दबाव में रहते हुए और हर तरीके के दुश्मनों से लड़ते हुए जो है कंपनी की सीईओ इतनी मजबूती से खड़ी थी। शुरुआत के दिनों से लेकर और आज तक एक भी ऑडियो वीडियो डॉक्टर नौहरा शेख आपा का ऐसा नहीं है कि जिसमें वो टूट चुकी हैं। मेरी नज़र में तो ऐसा कोई भी ऑडियो वीडियो नहीं आया कि जिसमें डॉक्टर नौहरा शेख आपा टूट चुकी हैं। ऐसा कोई भी ऑडियो वीडियो मैं नहीं देखा। लेकिन डॉक्टर नौहरा शेख आपा एक चट्टान की तरह मजबूती से हमेशा खड़ी रही हैं। और मैं बताऊं कि इतनी बड़ी बात होने के बावजूद जितना मजबूती से डॉक्टर नौहरा शेख आपा खड़ी हैं, शायद उनके यहाँ पे कोई मर्द भी होता तो टूट जाता। लेकिन इस बात की हमें तारीफ़ करनी चाहिए कि आपा के अंदर अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी खूबी दी है कि एक बहुत मजबूत दिल बनाया है डॉक्टर नौहरा शेख आपा का। नहीं तो ऐसे हालात में मैं बताऊं कि अक्सर लोग टूट जाते हैं, जिससे गवर्नमेंट का भी प्रेशर हो, पॉलिटिकल प्रेशर भी हो, जांच एजेंसियों का भी प्रेशर हो और कहीं ना कहीं जेल के अंदर रख के 22-25 जगह उनको जेसी पीसी पे घुमाना टहलाना, हर तरीके से उनको टार्चर करना, हर तरीके से उनकी फैमिली को टार्चर करना। तो कहीं न कहीं ये बहुत बड़ी बात है हम सारे इन्वेस्टरों के लिए कि इस हालात में कंपनी लड़ते हुए और सुप्रीम कोर्ट से विजय प्राप्ति करी है कंपनी। और मैं बताऊं कि आप हर जगह से देखते जाइए, चाहे सेशन कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हर जगह से कंपनी को कामयाबी मिलती गई। और हाँ, हमारी जो सीईओ हैं डॉक्टर नौहरा शेख आपा को हर जगह से बेल वगैरह मिलती गई। और 22 जगह जेसीपीसी में कोई भी जांच एजेंसी पॉइंट बराबर भी अगर कोई बता दे कि कंपनी के खिलाफ कुछ भी मिला हो, जैसा कि डॉक्टर नौहरा शेख आपा कहती थी कि टोटल उनके जो भी लेन देन जो भी बिजनेस हैं टोटल ऑनलाइन है, टोटल बैंकिंग से हैं, तो उसी तरीके से जांच एजेंसियों को भी मिला है। और जहां तक मुझे पता है कि गवर्नमेंट के दबाव में और पॉलिटिकल प्रेशर में जांच एजेंसियां आके उनको जेसीपीसी पे लाती थी, लेकिन कहीं ना कहीं आप खुद देखें कि जांच एजेंसियों को भी पूरा इत्मीनान, पूरा भरोसा हुआ है। तो आपके जो सवाल थे उसी बात को मैं लेकर मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, अगर इस हालात में कंपनी इस तरीके से लोगों को डील कर रही है, इस तरीके से लोगों का पैसा रिटर्न कर रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और शायद आप हों या 2 लाख इन्वेस्टर हों, चाहे मैं हूँ, सारे लोग जो है एक बात और देखे होंगे कि डॉक्टर नौहरा शेख आपा अपने मैसेज में भी कहें कि अगर इस हालात में भी हमारे साथ जो लोग भी खड़े हैं तो सारे लोग हमारे लिए डायमंड कस्टमर हैं, हमारे अंसार हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर नौहरा शेख आपा ने खुद कहा कि हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि इस हालात में आज भी हमारे साथ लोग खड़े हुए हैं। तो कंपनी देखिए, अभी अगर मान लीजिए कि अगर कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है, शरीर का कोई भी अंग फ्रैक्चर हो जाता है, तो उसको भी सुधारने में बहुत काफ़ी वक्त लगता है। आप देखिए कि उसमें क्या क्या फिर ट्रीटमेंट होता है, प्लास्टर होता है, फिर मेडिसिन चलती है, उसके बाद ऑपरेशन होता है, कहीं ना कहीं उसमें स्टील की या जो भी आयरन की प्लेट पड़ती है, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके कहीं साल 6 महीने में वो इंसान जो है अपना पाँव ज़मीन पे रखता है, फिर धीरे धीरे करके वो शायद ही साल 1.5 साल में अपने असली पोजीशन में आता है। नहीं तो कहीं ना कहीं 10-20% भी कमी रह ही जाती है। तो उसी तरीके से आप लोग कंपनी को भी अगर अपने नज़रिए से देख सकते हैं कि जो भी अगर कंपनी के हालात जैसे भी आए और उस हालात में अगर कंपनी नो लॉस नो प्रॉफिट का एक ऐलान करी है, तो हमें खुशी होनी चाहिए इस बात की कि जो है लोगों को पैसा मिल रहा है। अगर कंपनी कहीं लिक्विड में चली जाती, कहीं ना कहीं जो है
उसको गवर्नमेंट के हाथ में आ जाती तो शायद मैं बताऊं कि लोगों को 100 रुपये में से 5 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये ही मिलते, और वो भी कहीं 10 साल, 15 साल, 20 साल लग जाते। लेकिन ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि कंपनी की CEO आते ही जो है लोगों को पैसे देने में और लोगों फिर से कंपनी रन करने में, फिर से कंपनी को स्टैंड करने में कहीं न कहीं रातों दिन मेहनत कर रही हैं, और बिना किसी के बातों को जो है नज़रअंदाज करते हुए भी लोगों के लिए काम कर रही हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है नासिर भाई, और वाकई आप लोगों ने काफ़ी मेहनत किया है। मैं सभी सपोर्टरों की तारीफ़ करता हूँ कि आप लोगों ने काफ़ी काम किया है कंपनी के लिए, काफ़ी जो है मीटिंग की है, काफ़ी मीडिया का सामना किए, आप लोगों ने फेस किया। हर तरीके से आप लोगों का सहयोग रहा है कंपनी को बचाने के लिए, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है नासिर भाई कि अगर हमारा 100 रुपये में से 100 रुपया पूरा मिल रहा है इस हालात में, अगर हम वो विड्रॉल कर रहे हैं तो इस हालात में अगर मिल रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। और कंपनी रनिंग में भी है, अगर जो लोग कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो उनका पूरा का पूरा पैसा भी मिलेगा, और प्रॉफिट जो डिक्लेयर होगा जनवरी में वो भी मिलेगा। तो ये कहीं न कहीं बहुत अच्छी बात है। और नासिर भाई मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से आप तो शुरू से ही लगे हैं जो उसके इस मैटर में, और आपके नज़र के सामने सारी बातें हैं, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में कंपनी बहुत बढ़िया काम करेगी लोगों के लिए। अभी जो हालात हैं जिस तरीके से, वो हालात से कंपनी उभर रही है। नहीं तो आपको याद होगा कि जब डॉक्टर नौयरा शेख आपा के पास वो डॉक्टर नौयरा शेख आपा की ज़मानत हुई थी तो उनको रहने के लिए अपना घर भी नहीं था, तो अपना घर रिलीज़ कराएं, फिर ऑफिस रिलीज़ कराएं। लेकिन आज भी आप समझिए कि कहीं ना कहीं कंपनी के हाथ बंधे हुए हैं, बहुत से अकाउंट अभी भी फ्रीज हैं, कंपनी की प्रॉपर्टी भी वो अभी भी ईडी से अटैच है। तो ये सब बातों के लिए कंपनी सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रही है। और ये देखिए हीरा ग्रुप कंपनी कोई एक छोटा वो नहीं है, ये बहुत बड़ा जहाज़ है, और इसके समझ लीजिए कि बहुत लंबे हाथ पैर हैं। मैं तो मेरे नज़र में तो यही है कि जो लोगों को जो देना है बहुत कम देना है, कंपनी के पास बहुत कुछ है। तो इस बात से आप सभी लोग इत्मीनान रखें, इंशाल्लाह सभी लोगों का एक एक रुपये मिलेगा और सभी लोगों के साथ इंसाफ होगा। बस थोड़ा सा वेट इस बात का आप लोग करें, थोड़ा सा इंतज़ार करें कि कंपनी के हाथ अभी पूरी तरीके से खुले नहीं हैं। ठीक है, इंशाल्लाह अभी तो मुझको जीनत आपा ने अपने ग्रुप में एक बार ऐड करके लोगों के सवाल और जवाब मैं लोगों को दिए। इंशाल्लाह फिर मुझको मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर आऊँगा, आप सभी लोगों के सवाल का जवाब दूँगा इंशाल्लाह ताला।